अच्छा, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत रहा है आपका एक्सपीरियंस मैंने देखा है ओवर द इयर्स। तो राम या अयोध्या से आपका जुड़ाव तो कुछ बहुत सालों से रहा है। आप जब जूनियर भी पोजीशन पे थे, मुझे याद है एक बार जब उस वक्त हम लोग तो रिपोर्टर्स होते थे, लेकिन जब आप मुलायम सिंह जी के साथ थे उस वक्त भी आपका अयोध्या से कहीं ना कहीं जुड़ाव था और आज भी है। तो ये जो जुड़ाव है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये कोइंसिडेंस है, आप बहुत सही कह रहे हैं। उस वक्त में एक अलग माहौल था, उसमें एज ए ब्यूरोक्रेट आपको एक अलग डिसीजन लेना पड़ा होगा और आज एक अलग डिसीजन ले रहे। तीनों समय में डिसीजन लेने की क्षमता जी से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की क्षमता रही या एडवाइज़र की। जी, मुलायम सिंह जी का मैं प्रमुख सचिव था। जी बिल्कुल। और उस समय एजिटेशन शीर्ष पर था, बिल्कुल गर्मा गर्मी देश की प्रदेश की गर्म हो चुकी थी। उस समय मैं परामर्श जो दे सकता था, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी बहुत ही हमारे प्रदेश के एक बहुत ऊंचे कद के लीडर नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। और खुद भी उनको विश्वास था, मतलब पूरी तरह विश्वास, पूरी तरह विश्वास। लेकिन उनका यह मत था कि इस प्रकार से निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ओके। तो वो इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझते थे। जी जी। इमोशनल कम लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शांति कानून की व्यवस्था के रूप में उन्होंने देखा। मैंने उन्हें परामर्श दिया, लेकिन जो उनकी नीति थी डिसीजन उसके उन्होंने निर्णय लिए कि नहीं, इसका निर्णय न्यायालय से आना चाहिए। उसके बाद मैं कल्याण सिंह जी के साथ प्रमुख सचिव हुआ। तो कल्याण सिंह जी का यह था कि निर्माण कराना है। उसके समय जब तक मैं उनके पास रहा, उसके 3-4 महीने बाद, मेरे हटने के 3-4 महीने बाद वहाँ पे जो ढांचा था वो गिरा दिया गया था। जी। तो उस समय जो मैं परामर्श दे सकता था वो मैंने दिया, और अब तो परामर्श कम है, वहाँ पर कामकाज दिखाना है। तो क्या नृपेंद्र मिश्र की जर्नी में वो जो परामर्श आपने दिया वो उसका कल्मिनेशन ये राम मंदिर बनाने में हुआ? मैं यह अवश्य कहूँगा कि कहीं न कहीं ये जो आपने सवाल पूछा, निर्माण का अंडर करंट मेरे मन में अवश्य था उस वक्त भी। और जब आपको एज ए ब्यूरोक्रेट डिसीजन देना पड़ रहा था कि हाँ ठीक है, आप फायरिंग हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना है, तो कसौट हुई होगी। व्यक्तिगत देखिए, ब्यूरोक्रेसी में एक अजीब सी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए लोग प्रायः हम लोग का मजाक करते हैं कि आप तो टोपियां बदल देते हैं और टोपी बदल करके काम शुरू कर देते हैं। जो सरकार आए सर करके शुरू कर देते हैं उसको बुलाना। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक और जिम्मेदारी थोड़ा सा अंतर हम लोगों को रखना पड़ता है। हम व्यक्तिगत इरादों को उस समय की जिम्मेदारियों के ऊपर नहीं आने देते। जी। वही सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट। लेकिन वो जब आप ये देख रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण और उसमें आपका भी सहयोग है, तो ऑब्वियसली एक व्हेन यू वुड बी लुकिंग बैक एट योर करियर, तो आपको लग रहा होगा कि उस वक्त का मतलब एक जैसे बोलते हैं कि कल्मिनेशन जो है कहीं ना कहीं मेरा उसमें सहयोग है। बिल्कुल बहुत रोल है। हाँ, वो आती होगी, खुशी होती होगी। जी हाँ, खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, दैविक है। 2014 में जी जब मैं साउथ ब्लॉक में आया जी, तो मुझे इस प्रकार का सपना नहीं था एग्जैक्टली यहाँ निर्माण होगा। जी। ये सपना की सुसुप्त था अंदर में, जैसे वो सपना धीरे धीरे मेरे मन में, देश के मन में, नागरिकों के मन में, भक्तों के मन में कहीं न कहीं 2016 से शुरू हो गया कि अब शायद मंदिर बन जाए। लेकिन वास्तविकता तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय से हुई।